थी जिसमें हमें कंपैरिजन करना था। काफ़ी तरह का हमारे पास डेटा था जिसमें जो आपकी कार है उसकी प्राइसेस थी एक्स एक्सिस पे, और सॉरी एक्स एक्सिस पे उसकी स्पीड थी, वाई एक्सिस पे हमारे पास प्राइसेस थी। ठीक है, तो उसे हमने कंपेयर किया था एक ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम के जरिए। अब ब्रूट फोर्स क्या है? बेसिकली ब्रूट फोर्स है कि हमने जो भी हमें फर्स्ट सोल्यूशन समझ में आया हम लोगों ने वो प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाहती हूँ, तो मैं इस दफ़ा नहीं गई थी टाइम की वजह से, तो इसको हम थोड़ा सा रन करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है, ठीक है, और अब हम इसको हाथ से ज़रा चला के देखते हैं। पहला हमारा जो फोर लूप है वो आई से लेके चल रहा है एन तक। ठीक है, हमारे पास एक अरे दी गई है, उस अरे में पॉइंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, पॉइंट मस्ट कंटेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लूप है फोर लूप अगेन, जो हमारा जे इटरेटर है वो 1 से n तक चल रहा है। ठीक है, अच्छा, एक और यहाँ पे वेरिएबल लिया है जिसको जो मैक्सिमल नाम का वेरिएबल उसको ट्रू कर दिया है। अब हम आते हैं इधर। ठीक है, तो इससे पहले आगे, अच्छा, इसको हम सबसे पहले अपने इटरेटर्स यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा इटरेटर आई जो है वो 1 से स्टार्ट हुआ है, अभी हमारा आई जो है 1 है। ठीक है, अच्छा, 1, लेट्स जस्ट कॉल इट लाइक 1 इंडेक्स। ठीक है, 0 इंडेक्स को फिलहाल इग्नोर कर दें। अच्छा, क्या किया हमने? अब जे को सेट किया, जे मस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, वो भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप कंडीशन चेक करें कि इफ जे नॉट इक्वल, ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारा ये जो इफ का पार्ट है ये चलेगा ही नहीं। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम दोबारा से आएंगे, जे हमारा क्या हो जाएगा 2, तो जे अब हमारा आ गया यहाँ पे। अब हम इधर इसी लूप के अंदर हैं, हमने क्या देखना है कि पी ऑफ आई कौन सा है? ये वाला इंडेक्स, इसका एक्स जो है दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू जे। सो यहाँ पे ये थोड़ा मिसिंग है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अच्छा, अगर हम कहते हैं कि x लेस देन इक्वल है जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसके x से, ठीक है, सिमिलरली उसका y पॉइंट भी छोटा है तो वो मैक्सिमल नहीं रहा अब। ठीक है, उसको j ने डोमिनेट कर लिया। अच्छा, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमारा 4 जो है वो डेफिनेटली छोटा है, लेकिन 11 छोटा नहीं है। ठीक है, अब जे ऐसी कंडीशन में ये इफ लूप नहीं चले, इफ की कंडीशन नहीं चलेगी तो हम दोबारा लूप में आएंगे, जे हमारा अब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको ओके ऐसे ही ठीक है। मैम आई थिंक आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है, मेरे पास चल नहीं रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही, मेरा कर्सर शो हो रहा है। नहीं, आपका कर्सर शो नहीं हो रहा। Like what I'm जस्ट trying right now, पीपीटी स्लाइड शो हो रही है। स्लाइड शो हो रही है। सो मैं दोबारा से इसको करती हूँ, प्रेजेंट अगेन। होपफुली चल जाए अब। अच्छा, अब शो हो रहा है स्क्रीन मैम। क्या कहा? रिपीट मैंने कहा करेंगे? सिर्फ स्क्रीन शो हो रही है मैम, जरा कर्सर हिलाइएगा। लाइक मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ, अगर लेट्स से इसको मैंने सर्कल किया है, जे को मैंने सर्कल किया ऊपर, नो मैम, कुछ भी नहीं शो होगा यहाँ पर। नहीं हो रहा। अच्छा, मैं मेरे जरा पास तो एक स्क्रीन आ रही है और लिखा हुआ नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैम आपने फुल स्क्रीन प्रेजेंट की हुई थी। अब मैं कर रही हूँ। ठीक है, विंडो की होगी शायद। हाँ जी, अब देखो, अब कुछ चेंज शो हुआ है। जी मैम, काफी चलो कुछ ठीक काम है, हो रहा है और लाइनें नजर आ रही हैं। ओके ओके ओके।
अच्छा, हमने कहाँ से स्टार्ट किया? दैट मीन्स कि आप लोगों को कोई भी ड्राइंग अभी नहीं नजर आई होगी, अभी शो हुई है, राइट? चलो दोबारा से इसको फिर यस से मैम। स्टार्ट कर लेते हैं, आई से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था आई स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 से, ठीक है? तो 1 पे आई अभी हमारा रुका हुआ है। अब हम आ गए अंदर उसके एक और लूप के अंदर। तो जो दूसरा हमारा जे इटरेटर है वो चलेगा 1 टू एन, ठीक है? तो लेट्स से स्टार्ट जे विद 1। तो जे को जब हमने 1 से स्टार्ट किया तो वो इक्वल हो गई। दैट मीन्स कि हमारा ये वाला इफ की कंडीशन वाला बॉक्स नहीं चलेगा। दोबारा आएंगे हम जे के लूप के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है? जब 2 हुआ तो जाहिर है ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। आगे हम आगे मैम शायद फिर वो रुक गया हुआ है क्योंकि फिर से आपका नहीं मैम हो गया दोबारा हो गया मे बी वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी देर के लिए स्टक जरूर करेगा, सही। ठीक है ना? तो अच्छा, अब हमारा इस वक्त जो पी आई है दैट इज स्टैंडिंग एट 1 इंडेक्स, ठीक है? और जो पी जे है दैट इज एट 7 ठीक है? हमने इसको कंपेयर किया है कि हमारा आई जो एक्स इंडेक्स है वो जे के एक्स से कंपेयर किया, ठीक है? तो वो छोटा निकला, लेकिन 11 को जब 7 से कंपेयर किया तो वो बड़ा निकला। दैट मीन्स कि हमारा ये वाला जो कंडीशन थी इफ की नहीं चली, हम आगे मूव कर गए। यहाँ से जे को मैंने मूव कर दिया 713 पे, ठीक है? इनको इंडेक्स नेम्स भी दे देते हैं, ठीक है? 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। अच्छा, जे पे जब अब हम खड़े हैं, अब हमें फिर आई को कंपेयर करना है। 4 छोटा है, 11 भी छोटा है, ठीक है? तो अब हमारा ये मैक्सिमल नहीं रहा, जो 4 11 है ये हमारा मैक्सिमल नहीं रहा, ठीक है? और यहाँ पर हमारी ये जे लूप से हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है? ये वाला जो फोर लूप है इससे हम बाहर आएंगे। तो जैसे ही हम बाहर आएंगे यहाँ पर हम देखेंगे कि मैक्सिमल ट्रू है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने देखा था अभी हमने उसको फॉल्स किया है बिकॉज अब वो एक कह लो कि मैक्सिमल पॉइंट नहीं रहा, कोई एक डोमिनेटिंग पॉइंट है ये वाला, जैसे कि फिलहाल डोमिनेटिंग पॉइंट है जो कि आई को डोमिनेट कर गया है, ठीक है? अच्छा, अब दोबारा हम आई में आएंगे बिकॉज ये वाली हमारी स्टेटमेंट चल गई है। देन हम आई में आए हैं, ठीक है? आई पहले हमारा 1 था, अब आई हमारा चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, आई हमारा यहाँ है, जे अब हमारा 1 से ही स्टार्ट होगा, 1 सेकेंड। अच्छा, अब हमने 7 को कंपेयर किया 4 से, दैट वाज ग्रेटर, और 7 को कंपेयर किया 11 से जो कि छोटा था। तो स्टिल 7 इज जो है वो डोमिनेटिंग पॉइंट। देन हम आए इस जब जे आया 2 पे, ठीक है? तो जाहिर है वो ये वाला यहीं से वो नहीं चलेगा आगे। फिर जे आ गया 3 पे। अच्छा, ये आइट्रेशन समझ में आई ना? सबसे पहले मैं आई की आइट्रेशन करके आई वाले लूप में आई हूँ, ठीक है? अगेन वो पूरा जे को चलाएगा, फिर दोबारा आई में जाएगा, आई को चेंज करेगा, फिर जे में आके पूरी 1 टू एन जो है वो चलाएगा। अच्छा, जब मैं यहाँ आती हूँ तो ये दोनों जो हैं स्टिल 713 जो है वो बड़ा निकल आया, तो हमने इसको भी मैक्सिमल फॉल्स कर दिया। अब हमारा आई आ गया यहाँ पे, ठीक है? इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अच्छा, आई हमारे यहाँ पर आ गया है, तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं 1 बाय 1 सबके साथ। ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ठीक है? अच्छा, सोन हम आगे तक जाएंगे। अब ये देखिए 13 जो है वो बड़ा है, राइट? यहाँ पर कोई भी वाई एक्सिस में ऐसा नहीं है जो 13 से बड़ा हो, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा ये लूप जब पूरा यहाँ 1 टू एन तक चल जाएगा, ठीक है? बिकॉज 7 से बड़े मुझे नजर आ रहे हैं, जैसे 11 है, 12 है, 9 है, 14, ये सारे बड़े हैं, लेकिन जो 13 है इससे बड़ा नहीं है, ठीक है? तो अभी ये फिलहाल डोमिनेटिंग पॉइंट है। तो अभी हम जब इस लूप से बाहर आएंगे, ठीक है, जिसने पूरी रेंज रिवर्स कर लिया हुआ है, बाहर आके हम देखेंगे मैक्सिमल अभी भी ट्रू है कि नहीं, ठीक है? तो डेफिनेटली वो ट्रू है बिकॉज वो इस लूप के अंदर आया ही नहीं था। तो हम उसको यहाँ पर आउटपुट लिख देंगे, दैट इज 713, ठीक है? सिमिलरली हमने अगला पॉइंट लिया। अगले पॉइंट में हमारा जो 11 है वो यहाँ 12 से डोमिनेट कर रहा है। सिमिलरली हमारा जो 5 है वो भी इस पॉइंट से
छोटा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम 12 पे आते हैं। तो 12 हमारा फिलहाल यहाँ पर पीछे जितनी भी एंट्रीज हैं उनसे बड़ा है, आगे इससे भी बड़ा है, इससे छोटा है, ठीक है। लेकिन जब हम इसका वाई एक्सिस देखते हैं, ठीक है, तो वो 12 से छोटा है। तो स्टिल 12 जो है अभी भी हमारा बड़ा पॉइंट है। हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर 15 मैम तो थर्ड पे जो 7, 13 है उसमें 13 मैक्सिमम आ रहा है 12 से वाई हम्म एक्सिस पे, हम्म तो यहाँ पे वाई मैक्सिमम एक्सिस हो। पे आ रहा है, लेकिन आप ये देखो 12 जो है वो 7 से फिर भी बड़ा है। हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स देखने हैं ना। ये देखो हम वन बाय वन दोनों कोऑर्डिनेट्स कंपेयर कर रहे हैं, पहले एक्स फिर वाई। अगर दोनों में से एक भी हमारे पास वो आ जाता है, क्या उसे कहते हैं, छोटा, एक भी नहीं, मतलब दोनों हमारे पास अगर छोटे हैं, ओनली देन हम कहेंगे कि ये हमारा मैक्सिमम नहीं रहा, ठीक है, कोई मैक्सिमम पॉइंट नहीं रहा। अच्छा, 12 को हम बाकियों से कंपेयर करें, यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आ रहा जो 12 को डोमिनेट कर रहा हो, ठीक है। ये दो बड़े पॉइंट्स मुझे नजर आए थे, लेकिन के वाई एक्सिस स्टिल छोटे हैं, तो मैं इनको लिख देती हूँ 12 12। सिमिलरली यहाँ पे 9 10 है हमारा। 9 जो है दोनों ये इस पॉइंट, ये पॉइंट है 12 12 इसको डोमिनेट कर रहा है। सेकेंड है हमारा 14 एंड 10, ठीक है। अब 14 एंड 10 देखा जाए तो 10 छोटा है, ठीक है, लेकिन स्टिल 14 जो है वो हमारा इस वक्त सबसे बड़ा पॉइंट है सब में ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक हो गया, हमने 14 एंड 10 भी लिख दिया। सिमिलरली हमारा एंड तक जाएगा, ठीक है, इसमें जितने भी पॉइंट्स उसको मैक्सिमम मिलेंगे वो उनको आउटपुट में लिखता जाएगा। अच्छा, ये हमारा बिल्कुल ही बेसिक सा एल्गो था। इसका अब हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो हमारा मेन मकसद है इस सारी चीज़ का, इस सारे सब्जेक्ट को पढ़ने का, वो यही है कि हम इसके टाइम को जो है ना वो कैलकुलेट करें। अच्छा, अब जब टाइम को कैलकुलेट करने की बारी आती है तो हमारे पास 3 तरह के केसेस होते हैं, ठीक है। एक वर्स्ट केस है, एक एवरेज केस है और एक बेस्ट केस होता है, ठीक है। बेस्ट केस को हम इतना देखेंगे ही नहीं, ज़्यादातर हम रहेंगे वर्स्ट केस पे, ठीक है। अच्छा, एवरेज केस का हमारे पास ये फॉर्मूला है। पहले हम वर्स्ट केस के फॉर्मूला को देखते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है कि जो हमारा रनिंग टाइम है वो इनपुट साइज पे, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, वर्स्ट केस हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। अभी हमारी जो पिछली एग्जांपल थी उसके अंदर वर्स्ट केस क्या हो सकता है, ये हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो वर्स्ट केस ये हो सकता है कि हमारे सारे पॉइंट्स ही मैक्सिमम हो, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। उसमें हमारा ग्राफ किस तरह बन रहा था कि हमारे पास जो बाकी के पॉइंट्स थे वो इधर एग्जिस्ट कर रहे थे, कुछ जिनको हमें छेड़ना नहीं पड़ा वैसे तो, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक सा एल्गो था, तो उसमें वो पूरे में ट्रेवर्स कर रहा था, ठीक है। अच्छा, इस प्रॉब्लम का वैसे ओवरऑल वर्स्ट केस जो है ना वो ये बनेगा कि हमारा जो सारे पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मैक्सिमल पॉइंट्स हो जाए, ठीक है। अच्छा, क्या होता है इसमें, हमारी जितनी भी इनपुट्स होती हैं वो एन तक चलती हैं, ठीक है। एन इटरेशंस मतलब मैक्सिमम इटरेशंस होती हैं। अच्छा, अब जो हमारा एवरेज केस है उसमें हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का भी एक फैक्टर आ जाता है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि डेटा जो हमारा हमें प्रीवियस डेटा मिला था उसमें से कितना डेटा अब अब जो न्यू डेटा मिला है उसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो बस इतना ही फिलहाल समझ लें, क्योंकि आगे इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम जो है वो सिर्फ वर्स्ट केस को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं हम किस तरह से इसको चलाना है। फर्स्ट हमने देखा कि ये जो हमारा लूप है, इनर लूप, ये हमारा आउटर लूप है, तो ये कहाँ तक चल रहा है, ये चल रहा है n टाइम्स, ठीक है। सिमिलरली जो ये लूप है ये हमारा n टाइम्स चल रहा है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ऑपरेशन है, हमारे पास कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, बेसिकली मेमोरी एक्सेस है, ठीक है। तो 4 टाइम्स मेमोरी एक्सेस हुई है, एक्स की बारी, ठीक है, 2 टाइम्स एक्स की बारी और 2 टाइम्स वाई की बारी, तो ये हमारी होगी 4 टाइम्स सिंगल आइट्रेशन होगी ये बेसिकली हमारी, ठीक है।
ओके, अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 टाइम्स है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका वैसे तो देयर इज अ फॉर्मूला, उसको भी आप देख सकते हैं, बट मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके अगर बताऊं तो इसका हमारा टाइम इस तरह से बनेगा कि हमारा एक है आउटर लूप दैट इज n टाइम्स, ठीक है, और जो हमारा इनर लूप है दैट इज अगेन n, ठीक है। n में हमारे पास जो n वाला इनर लूप है उसमें हमारे पास कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, 4, ठीक है। और इस n के अंदर हमारे पास इनको निकाल के कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये वाले, ठीक है। तो हम इनको ऐड कर देंगे, ये 2 ऑपरेशंस हो रहे हैं और ये 4 ऑपरेशंस हो रहे हैं इनर लूप के अंदर, ये वाले, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 4n² + 2। अच्छा, अब ये यहाँ पर आपको थीटा नजर आ रहा है, ये हमारे पास होता है हमारा ऑर्डर, या बिग बिग ओ भी बोलते हैं इसको, ठीक है, आजकल ये इसका यूज होता है। तो ये हमारे पास होता है टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। अब लेट्स से मैं अगर कहूँगी ना कि ओ ऑफ ओ ऑफ n, तो इसका कहने का मतलब है कि मेरा जो लूप है वो n टाइम्स चला है, लूप नहीं सॉरी, मेरा जो एल्गो है वो n टाइम्स चला है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हमारी इक्वेशन निकली है, ठीक है। इसमें हमने जो जो इसमें हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है ना, जो हमारे कह लें कि आप सबसे ज़्यादा पावर वाली नंबर होते हैं, हम सिर्फ उसको लेते हैं, ठीक है। जैसे ये n² है, तो हम कहेंगे कि इसका जो ओ ऑफ n है दैट इज n², ठीक है। ये इसका टाइम हमारे पास निकला। सो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज टेकन, ठीक है, दैट इज n²। इसको हम एसिम्प्टोटिक म्यूटेशन ग्रोथ रेट भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर n² है तो आपका उसका एक पैराबोला की शेप बनती है, इस तरह के ग्राफ के ऊपर इस तरह करके शेप बनती है, ठीक है। तो आप ये देखें कि अगर हम यहाँ पर हैं, ठीक है, और जैसे ही हम नंबर बढ़ाते जाते हैं ऑपरेशंस के, तो किस कदर हमारा टाइम जो है वो, लेट्स से हमारा टाइम है, ठीक है, यहाँ पर हमारा y एक्सिस पे हमारा टाइम है, ठीक है। तो अगर हमारी इनपुट बढ़ती जा रही है तो उसका जो टाइम है वो किस कदर तेजी से ऊपर जा रहा है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ग्रोथ रेट। अच्छा, एक और हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमें इसकी कोई वो नहीं दी हुई कि इसकी क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जस्ट ये कोड है थोड़ा सा। अच्छा, इसमें आप देखें वंस अगेन हम इसमें निकालेंगे जो हमारा ओ है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये एक हमारा आउटर लूप है दैट इज लाइक दिस। अच्छा, इसके अंदर हमारा ये एक इनर लूप है, मैं इसको फिर कह देती हूँ ये n है, ठीक है, बिकॉज ये भी 1 to n टाइम्स चल रहा है, बेसिकली n टाइम्स नहीं, ये 2n टाइम्स चल रहा है, ठीक है। तो यू कैन से कि ये 2n है। अच्छा, उसके बाद हमारा एक और लूप है डू वाइल का लूप, वो भी हमारा चल रहा है कहाँ तक, बेसिकली के -1 होता जा रहा है, तो वो जे लाइक जे की जो लास्ट वैल्यू उससे 1 तक जाएगा, ठीक है। तो वंस अगेन ये भी हमारे पास n टाइम्स चल रहा है, ठीक है क्या। अच्छा, तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट विल बी 2n³, ठीक है। तो ये कांस्टेंट ज़्यादा मैटर नहीं करते, ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसका हमारे पास टाइम कितना निकला, n³। अच्छा, अब अगर इसको आप देखें यहाँ पे बुक में किस तरह से किया हुआ है, बुक में फुल इक्वेशंस के साथ किया हुआ है, ठीक है। वेट वेट वेट, ठीक है, इक्वेशंस में इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट हो रहा है तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आप लोग जो है देख लें, समीशन के फार्मूलाज हैं। जब आपके पास इस तरह की इक्वेशन आती है, लाइक 1 to n नंबर्स हैं और आपने सबको सम करना है, तो आप या तो 1 by 1 सारा लिखें,
ठीक है, लेट्स से 1 2 3 है, तो आपने जब तीनों को सम करेंगे तो आपके पास आएगा 6, ठीक है। और सेम यही अगर 1 2 3 आप अपने नंबर्स, ये नंबर क्या है आपका, ये जो आपका लास्ट नंबर है वो है, ठीक है। तो लेट्स से आप अगर यहाँ पर 3 ऐड करते हैं तो 3 + 1 दैट विल बी 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया, 4 इंटू 3 यहाँ, तो 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 6। तो ये भी हमारा सेम आंसर देगा। अच्छा, अब इसमें नोट करने वाली क्या बात है कि यहाँ पर n मल्टीप्लाई बाय n है तो n स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो उसने क्या लिया, सिर्फ n स्क्वायर। अभी क्वाड्रेटिक सीरीज जहाँ पर हमारे पास आई स्क्वायर है, ठीक है, जहाँ पर हमारी इक्वेशन इस तरह की बन रही है, ठीक है, उसमें से उसने जो हाई डिग्री पॉलिनोमियल था सिर्फ वो पिक किया है। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास जियोमेट्रिक सीरीज है, इसमें भी हमारे पास जो n है उसकी पावर 2 बनती है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हमारे सिर्फ इसकी वो चेंज हो रही है, क्या आप कहेंगे, पावर्स चेंज हो रही हैं। अच्छा, ये एक सीरीज है जो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें हम 1 ओवर करके सारी वैल्यूज लेंगे, तो इसमें जो हमारी पावर ऑर्डर निकलता है दैट इज लॉग n, ठीक है। अच्छा, ये लॉग n जो है ना, ये भी हम आगे देखेंगे, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। अब यहाँ पर इन्होंने किस तरह से इसको डिराइव किया हुआ है, एक एक इक्वेशन करके डिराइव किया हुआ है। अगर आपको मैथ्स में जाने का दिल हो रहा है तो आप इसको देख लें, वैसे इट्स नॉट दैट नेसेसरी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी यहाँ पर है, ये, ठीक है, क्योंकि हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई है। तो अभी जो ऊपर आप लोगों ने फॉर्मूलाज देखे हैं, आप उधर से इनको इन पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन का यहाँ पर जो सॉल्व किया हुआ है, बेसिकली इसको अलग कर दिया है और इसको अलग कर दिया है, ठीक है। देन कांस्टेंट आपका बाहर आ जाता है, और जो आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपके पास फॉर्मूला है उसमें आपने इसकी वैल्यूज ऐड कर डाल दी है, लाइक n की वैल्यू डाल दी है, सही है। सो पूरा पूरा ऐसे का ऐसे ही फॉर्मूला आ गया ये। लेट मी शो यू वंस अगेन। यहाँ पर हमारे ये वाला जो फॉर्मूला था, ठीक हो गया। ओके, सेकेंड जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज n+1 डिवाइड बाई 2। ये हमारा सिंपल i के साथ है और ये हमारा आई स्क्वायर के साथ है। कर कर आके उसने जो हमारी जो हाई डिग्री निकाली है वो है n³। सो दिस इज जस्ट टू शो के रन टाइम एनालिसिस किस तरह से करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे है हमारे पास एक और एल्गोरिदम, ठीक है, दिस इज प्लेन स्वीप एल्गोरिदम। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम पूरा अपना जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज कर रहे हैं। एक और एल्गोरिदम हम इंट्रोड्यूस करवाया है हमने। अ, ये बेसिकली किस तरह से काम कर रहा है, आपके पास यहाँ पर ग्राफ है, ठीक है, ये उसी तरह आपके पास पॉइंट्स हैं कुछ ग्राफ के ऊपर। अब ये क्या करेगा, ये आप इमेजिन कर ले यहाँ पर कोई एक लाइन है, ठीक है, जो आगे की तरफ मूव करती जा रही है। अब वो लाइन क्या कर रही है, इसको हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ग्राफ की सूरत में यहाँ पे इन्होंने हैंडआउट्स में है ये चीज़, ठीक है। ये आपकी लाइन है जो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अभी क्या करेगी, इसको पहले कोड से देखते हैं। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले हमने इसको सॉर्ट करना है, जो भी हमारे पास इनपुट आई है, ठीक है। अरे को पूरा सॉर्ट करना है, या तो हम एक्स पे कर लें या वाई पे कर लें, लेकिन किसी एक पे हमें करना है, ठीक है। उसके बाद हमने स्टैक लिया और हमने एक लूप चलाया 1 to n। अब उस लूप के अंदर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि सबसे पहले देख रहे हैं कि अरे एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, तब हमारा ये अच्छा, स्टैक का तो आप लोगों को आइडिया है ना किस तरह से होता है वो उसका।
दो ऑपरेशंस होते हैं पुश और पॉप के, यस ठीक है। मैम। आप सिर्फ टॉप पे से जो है ना टॉप वाले एलिमेंट को उठा सकते हो और उसी को ही या तो आप पुश कर देते हो या आप उसको पॉप कर लेते हो, मतलब उसमें से रिमूव कर देते हो। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज ऑर्डर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा लूप चला है, ये हमारा डेटा है, ठीक है। इसको हम इस पे इटरेट करके देखते हैं, पूरा आपका जो है ना एल्गो इस पे चला के देखते हैं। सो ये हमारी स्टैक है, ठीक है। ये मैंने 3 इसलिए शो की हुई है, बेसिकली अभी फिलहाल ये एक ही है क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा मैस हो जाता है, तो उसको फिर हम नेक्स्ट पे जस्ट टू रिप्रेजेंट में आगे आगे मूव कर जाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा डेटा है 2 5, हम इधर आते हैं तो स्टैक फिलहाल हमारी एम्प्टी है, तो ये हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। हम आ जाएंगे इधर एस डॉट पुश कर देंगे, सो दैट विल बी 2 5। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है 13, तो स्टैक अब ये वो एम्प्टी नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, अब स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है उसके वाई को कंपेयर करेंगे, हमारा जो अब ये वाला पॉइंट है उसको, ठीक है। जो भी इस वक्त टॉप को पॉइंट कर रहा होगा उसको हम लेंगे, ठीक है। उसके वाई को कंपेयर करेंगे किसके वाई से, जो इस वक्त हमारा करंट पॉइंट है। अच्छा, इसको कंपेयर किया तो वो क्या हो गया, 13 बड़ा आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, एस डॉट पॉप कर लेंगे, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसकी जगह पे हम रख देंगे 3 13, ठीक है। अब टॉप हमारा यहाँ आ गया। लाइक ये कोई सेल आप ये नहीं कह सकते कि ये सेल आपका वो हो गया। ये बस अभी मैं फिलहाल कटिंग करके ही बता सकती हूँ क्योंकि मैं इसको यहाँ से रिमूव नहीं कर सकती, कोई रेजर वगैरह के ऑप्शन नहीं है, तो बस ऐसे ही मैं कट कर रही हूँ इसको। अब स्टेक में सिर्फ 313 रह गया ना। हाँ, स्टैक में हमारे पास सिर्फ 313 है इस वक्त। अच्छा, अब हम नेक्स्ट आते हैं 4 11 पे। तो 11 जो है वो डोमिनेटिंग नहीं है, हम आगे यहाँ पर 4 11 को पुश कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर वंस अगेन 1 मिनट में यहाँ पर लिखती हूँ 4 11 था, ठीक है। तो इस 11 को हमने कंपेयर किया किससे, टॉप का जो 13 था इससे, ठीक है। इस 13 को 11 के साथ कंपेयर किया तो डेफिनेटली हमारा ये जो लूप था ये नहीं चला वाइल का, हम बाहर आ गए, हमने जस्ट सिंपल पुश कर दिया, ठीक है। तो डेफिनेटली टॉप हमारा इधर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5 1। अब इसको कंपेयर करना है हमने, ठीक है। इस 1 को कंपेयर करेंगे इस टॉप के वाई एक्सिस के साथ, तो डेफिनेटली 5 1 जो है वो छोटा है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, या पुश कर देंगे इसको वंस अगेन 5 1 को। नेक्स्ट हमारा है 7 7, ठीक है। अब 7 7 इसको कंपेयर करेंगे 1 के साथ बिकॉज ये हमारा टॉप है, ठीक है। यहाँ पर इसको यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, अब की बारी, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारे पास 7, तो जाहिर है 7 7 इसको ओवरकम कर गया, तो इसको यहाँ से कट कर देंगे और अब आ जाएगा हमारा 7 7, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और पॉइंट आया है 9 10। अब 9 10 जो है 10 7 से बड़ा है, तो ये इसको कट करके इसकी जगह पे आ जाएगा 9 10। अब 10 5 है, डेफिनेटली 5 जो है वो बड़ा नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब जब ये आता है ना 12 12, ठीक है। तो फिलहाल हम इस जगह पे, तो 5 से बड़ा है 12, इसको कट कर देगा, ये लूप दोबारा से आएगा, ठीक है। नॉट एम्प्टी है, दोबारा कंपेयर करेगा। अब इस वक्त टॉप कहाँ है, यहाँ, ठीक है। ये कट हो गया हमारा ये पूरा हिस्सा, टॉप हमारा इस वक्त यहाँ पे खड़ा है। तो 12 को जब इससे कंपेयर किया तो डेफिनेटली वो भी नहीं था, इधर आया, इससे कंपेयर किया, ये भी कट हो गया यहाँ पर। अब ये स्टैक हमारी काफ़ी मैसी हो गया, तो मैं इसको इधर मूव कर लेती हूँ, ठीक है। अब ये सारा हमारा जो है पॉइंट्स छोटे रह गए, जो हमारा जो न्यू पॉइंट है उससे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा 13 3, तो डेफिनेटली वो 12 12 को नहीं कर सकता। देन हमारा है 14 10, तो 14 10, अब 13 3
से बड़ा है, जो ये हमारा 10 है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस तरह से आ जाएगा, और जो 15 7 आएगा तो वो भी सिंपल आपके पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा फाइनल आउटपुट निकला है। अब आप ये कह सकते हैं कि जाहिर आउटपुट तो सिमिलर ही आएगी, ठीक है। बात ये है कि इसमें टाइम कितना लगा, ठीक है। दिस इज द थिंग दैट मैटर्स। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, इसका थोड़ा सा टाइम कंपैरिजन करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो लूप है दैट इज रनिंग n टाइम्स, और सॉर्टिंग में हम लेट्स से कोई अच्छा वाला एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं तो वो लेता है n log n, ठीक है। और इसके अलावा हमारा ये जो वाइल लूप है, ये बेसिकली आपको इस वक्त लग रहा होगा कि ये वो वाली कंडीशन बन गई है कि जैसे एक लूप बाहर है, ठीक है, और एक लूप अंदर आपका रन हो रहा है, ठीक हो गया। लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितना जितने टाइम्स हमारा फोर लूप चल रहा है उतने ही टाइम्स हमारा वाइल लूप चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम एन टाइम्स ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कहने को तो ये नेस्टेड है, ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन आप ये चीज देखें कि अगर आई यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, सिमिलरली आई यहाँ 2 हो गया जब, तो यहाँ पर भी 2 हो गया, ठीक है। तो ये लूप बेसिकली उसके साथ साथ ही चल रहा है, तो जिसकी वजह से हम इसको n मल्टीप्लाई बाय n करने के बजाय इसको हम n प्लस n करेंगे, ठीक है। सेकेंड, हाँ, और इसके अलावा हमारा ये टाइम है, ठीक है, दैट वाज n log n, ठीक है। तो अब जब इनको हम करते हैं प्लस, तो दैट विल बी 2n, और ये हमारी कुछ इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि हमारा जो हाई डिग्री पॉलिनोमियल था वो हमारा ये है, तो इसका जो टाइम निकला है दैट विल बी n log n। वंस अगेन, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर में ये चीजें देखी थी टाइम वाली, तो आपको पता होगा कि n log n और n स्क्वायर में कितना फर्क होता है, ठीक है। n स्क्वायर टाइम बहुत ज्यादा होता है, n log n टाइम बहुत कम होता है, मतलब नॉर्मल n से भी कम होता है, ठीक है। अच्छा, इसका थोड़ा कंपैरिजन यहाँ पर, अभी ब्रूट फोर्स था हमारा पहला वाला जिसको हमने जिसका हमारा निकला था n स्क्वायर, और ये हमारा था n log n, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर, ठीक है, इसका थोड़ा सा उन्होंने रेशियो निकाला है, ये हमारे नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, ठीक है, किस तरह से वो इंक्रीज करती जा रही है और किस तरह से दोनों एल्गोरिथम्स में फर्क आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो चीज ओके लग रही है, लेकिन यहाँ पर आते हैं जो हमारा कह लो कि एक तरह का बहुत ज्यादा डाटा हो गया हमारे पास, दैट इज लाइक 1 मिलियन, ठीक है। तो जब हम प्लेन स्वीप की बात करते हैं तो दैट इज टेकिंग 1 सेकेंड, बल्कि 1 सेकेंड से भी कम, ठीक है। दिस इज 20 मिली सेकेंड्स नहीं, 10 seconds, वेट अ मिनट, या अच्छा, एक मिनट जरा, ओके। सो यहाँ पर वेल इट्स टेकिंग 1 सेकेंड, दैट इज मिली सेकेंड से अगर हम लेते हैं। अच्छा, लेकिन जब हम ब्रूट फोर्स को देख रहे हैं दैट वाज n स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 50,000 सेकेंड। अब 50,000 को तो हम कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे बनते हैं 14 आवर्स, ठीक है।
सेम हमारे पास प्रॉब्लम थी, कंपैरिजन प्रॉब्लम जो थी, वो एक एल्गो उसको ले रहा है 14 आवर्स और एक ले रहा है 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है। मतलब इस तरह से आपके प्रोग्राम स्लो हो जाते हैं अगर उसमें एल्गोरिदम में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हो, स्पेशली नेस्टेड जो लूप होते हैं ना, वो प्रोग्राम्स को बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं बिकॉज वो एन स्क्वायर में चली जाती है वैल्यू। ठीक है, ओके, एक सी चीज, सो या हाँ ठीक है। वेल आप लोग को अगर बीच में से भी कोई चीज़ नहीं समझ आती तो उस टाइम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, बल्कि आई विल इनकरेज कि आप लोग पूछें। मैम हमें इसके साथ ग्राफ भी बनाने होंगे? नहीं नहीं, ग्राफ तो नहीं बनाने। जो ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएंगी ना, वो आपके ये एनालिसिस है। ठीक है, बिकॉज आगे इसमें थोड़ी सी मैथ्स भी है, थोड़ी नहीं काफ़ी मैथ्स है, बट हाँ, बस मैं रुको आपको शो करा देती हूँ, थोड़ा सा आगे आके देखते हैं। तो जस्ट लाइक दिस, ठीक है, सो इनमें आगे। मैटर नहीं करेगा? हम्म ये जो आगे मैथ आएगी इसमें भी कांस्टेंट मैटर नहीं करेगा ना? हम्म उसमें हमने बेसिकली बिग ओ ही निकालना होगा एंड पे।